नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के बिहार बोर्ड के हिंदी पुस्तक दिगंत भाग का पहला पाठ बातचीत का सारांश। तो दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं और चीज़ों को आसानी से समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं विद्यार्थी, क्लास 12 बिहार बोर्ड का जो हिंदी पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है दिगंत भाग 2। क्या नाम है प्यारे? दिगंत भाग 2। और इसी पुस्तक का जो पहला पाठ है उसका नाम है बातचीत। और बातचीत के लेखक जो हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन है दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट। और इसी पाठ का सारांश जो है आज हम आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं विद्यार्थी, यह जो पाठ है बातचीत, यह एक निबंध है। क्या है दोस्तों? यह एक निबंध है और जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है कि बातचीत क्या है, तो बातचीत एक निबंध है। किसके द्वारा रचित है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम काम करते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उसके बाद इस पाठ का बेहतरीन सारांश हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं लेखक कौन है। बालकृष्ण भट्ट। किसके? बातचीत के। जिनका जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन जो है 20 जुलाई 1914 को हुआ था। निवास स्थान इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। यानी इनका निवास स्थान कहाँ है? इलाहाबाद में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। माता श्री का नाम है पार्वती देवी और पिता श्री का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट, जो एक व्यापारी थे। कह रहा है आगे कि आधुनिक काल के भारतेंदु युग के एक प्रमुख साहित्यकार भी थे। ठीक, तो आगे देखिए। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित कुछ उपन्यास का नाम दिया हुआ है, जैसे रहस्य कथा, नूतन, ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। दूसरा दिया है गुप्तवेरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ये जो तमाम चीजें जो दिख रहे हैं आप, ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा क्या रचित एक उपन्यास का नाम है। कुछ नाटक भी लिखे हैं विद्यार्थी, जैसे बेनी संहार, शिशुपाल वध, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, एक रोगी और एक वैद्य। और क्या लिखे हैं? बाल विवाह। तो ये तमाम चीज जो है ये इनके द्वारा रचित क्या है? नाटक का नाम है। आगे बोल रहा है कि कुछ निबंध भी लिखे हैं, लगभग 1000 के पास, 1000 के आसपास। आगे दिया है कि भट्ट निबंध माला निबंध का एक संग्रह है। ठीक है, चलिए। तो ये रहा विद्यार्थी बालकृष्ण भट्ट के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है। आप चाहे तो अपने कॉपी पे से नोट कर लीजिए और धीरे धीरे करके इस चीजों को याद कर लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं विद्यार्थी बातचीत निबंध का सारांश। आइए देखते हैं क्या दिया है। सारांश शुरू होता है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत निबंध में वाक शक्ति के महत्व को बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है विद्यार्थी? तो वाक शक्ति के बारे में बताया गया है। लेखक बालकृष्ण भट्ट बताते हैं कि अगर वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो सारी सृष्टि गूंगी सी होती। क्या बताते हैं? कि अगर मनुष्य के अंदर वाक शक्ति का मतलब हो गया कि बातचीत करने की शैली, अगर मनुष्य के अंदर नहीं होती तो ये सारी सृष्टि कैसे होती? गूंगी के समान होती। आगे बताते हैं कि वाक शक्ति के बिना हम अपनी भावनाओं को न किसी के सामने प्रकट कर पाते और न ही उनके भावनाओं को जान पाते। बात सही है। अगर बातचीत करने की शैली अगर मनुष्य के अंदर ना होती तो ना ही हम उनकी भावनाओं को जान पाएंगे और ना ही विद्यार्थी वे हमारी भावनाओं को जान पाएंगे। इसलिए हर मनुष्य के अंदर वाक शक्ति यानी बातचीत करने की शैली होनी चाहिए। आगे क्या बताते हैं कि इसके अभाव में, किसके? वाक शक्ति के अभाव में हम अपने सुख दुख का अनुभव दूसरी इंद्रियों द्वारा करते हैं। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच और बातचीत दोनों है।
इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में क्या है विद्यार्थी, तो स्पीच और बातचीत दोनों है। लेकिन स्पीच से बातचीत का ढंग निराला बताया गया है। लेकिन क्या बताया गया विद्यार्थी, कि स्पीच से बातचीत का जो ढंग है वो निराला होता है। कह रहे हैं आगे कि स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है, पर घरेलू बातचीत मन रमने या दिल जीतने का ढंग है। बात सही है। स्पीच जब हम सुनते हैं विद्यार्थी किसी का, तो मन में क्या होता है, उत्साह या जोश पैदा होता है। लेकिन वही विद्यार्थी बातचीत हम किसी से सही दिशा में सही जगह पर बैठकर शांतिपूर्वक हम एक दूसरे से जब बातचीत करते हैं तो ये मन रमने लगता है। इंसान जो है एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं। इसलिए विद्यार्थी स्पीच से बातचीत का जो ढंग है वो निराला बताया गया है। ठीक, तो आपको याद रखना है विद्यार्थी कि बातचीत जो है यह एक निबंध है जो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, और इस पाठ में वाक शक्ति के बारे में बताया गया है। जो बाल कृष्ण भट्ट बताते हैं कि मनुष्य के अंदर वाक शक्ति ना होती तो सारी सृष्टि गूंगी के समान होती। बात समझ में आ रहा है। फिर बताते हैं विद्यार्थी कि इस बातचीत में दो चीज है, एक स्पीच और दूसरा है बातचीत। अगर मनुष्य के अंदर बातचीत करने की वो शैली नहीं होती तो क्या होता, हम अपनी भावना या दूसरी की भावना समझ ही नहीं पाते। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर हर व्यक्ति के अंदर बातचीत का ढंग होना चाहिए। ये कौन बताते हैं, बालकृष्ण भट्ट। आगे याद रखिए, आगे इस पाठ में दिया है कि बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी पता चलता है कि मनुष्य कितना गुणवान है, कितना पढ़ा लिखा हुआ है। ये किससे पता चलता है, आपके बातचीत की शैली से। यह बहुत उचित जान पड़ता है, अर्थात जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। बात सही है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं है, बात समझ में रहा है, बोलता नहीं है तब तक जो पता नहीं चलता है कि मनुष्य कितना गुणवान है, कितना गुणी है, कितना पढ़ा लिखा हुआ है। इसलिए विद्यार्थी क्या बताया गया कि मनुष्य के अंदर वाक शक्ति होना बहुत ही क्या है, जरूरी है। एडिशन का मत है असली बात सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। याद रखना है, एडिशन का कहना है कि असली बातचीत जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। क्या बताते हैं कि 3-4 लोगों के बीच की बातचीत फॉर्मेलिटी है, गौरव और संजीदगी है, संजीदगी के लक्ष्य से सनी होती है। यानी कि ये बताते हैं विद्यार्थी कि दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत, यही जो है ना, ये क्या है, असली बातचीत है। लेकिन 3-4 लोगों के बीच में जो बातचीत होती है एक फॉर्मेलिटी होती है। आगे क्या दिया है, कह रहा है कि यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर बहुत अच्छा है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थी, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ये बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका है कि यूरोप के लोगों में जो बातचीत करने की जो शैली है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखना है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। कह रहा है कि वे इतने चतुराई से बात करते हैं कि सुनने वाले उनसे प्रभावित होते हैं। श्रेय गोष्ठी इसी का नाम है। यानी यूरोप के लोगों के अंदर बातचीत करने की जो शैली है ना, इतनी ज़बरदस्त है कि जब वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं ना तो क्या होता है, उनसे लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आगे दिया है कि हम बातचीत के द्वारा किसी हृदय को जीत सकते हैं तथा किसी पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं विद्यार्थी, कि हम बातचीत के द्वारा किसी के हृदय को जीत सकते हैं तथा किसी पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। बातचीत के द्वारा हम किसी को क्रोधाग्नि को शांत कर सकते हैं। कहा जाता है कि हमारी जीवा कैंची के समान चलती है। अगर हम इसका सही उपयोग करें तो बातचीत द्वारा सारी दुनिया के साथ साथ हम अपने अजय शत्रु, जिस पर हम विजय नहीं पा सकते, को भी बिना प्रयास जीत अपने वश में कर सकते हैं।
इसलिए वाक शक्ति परमात्मा का दिया हुआ एक परम उपहार है। इसलिए विद्यार्थी वाक शक्ति यानी बोलने की जो कला है या जो हम बोलते हैं ना, वो विद्यार्थी ईश्वर का दिया हुआ है, क्या है, एक बेहतरीन उपहार है। बात समझ में आ गया? तो बस ये विद्यार्थी सारांश जो है समाप्त हुआ। बहुत ही छोटा सुंदर सा सारांश था। इसे अपने कॉपी में नोट कर लेना है और इसे धीरे धीरे करके इसको याद कर लेना है। ठीक, फिर मिलेंगे हम इसी पाठ से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर। बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे, हम और आप मिलकर बनाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।